वे जिनफेंग को हॉन्टेड हाउस में ले आई, लेकिन वहाँ पर भी वो बोर हो रही थी। वे वहाँ पे काफी सारे कपल्स को देखती है। सबकी गर्लफ्रेंड डर के मारे अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में आ जाती है, तो वे सोचती है कि क्या मुझे भी उसके जैसा ही करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वे थोड़ी एक्टिंग करने की कोशिश करती है कि ओ माय गॉड, ये बहुत ही डरावना है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जिनफेंग कहता है कि वी क्या तुम ठीक तो हो? वे उसके पास आ गए और कहती है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जिनफेंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। वे अंदर से खुश होगी कि एक्चुअली देखा जाए तो ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी एक भूत ने उसका पैर पकड़ा और कहा कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, ये तुम्हारा पैर तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। वे कहती है मेरे पैर को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहते हो? और वो भूत को किक लगा देती है। सारे भूत उससे डर के भाग गए। वी को रियलाइज हुआ कि ओ नो, मैंने फिर से अपना असली रूप सामने दिखा दिया। जिनफेंग हंसने लगा और कहता है कि वी तुम किसी से भी नहीं डरती, तो फिर तुम्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें डर लग रहा है। तुम जैसी हो वैसी ही मुझे पसंद हो। वी कहती है अच्छा तो फिर ठीक है, चलो वापस चलते हैं। पूरे दिन वो दोनों ऐसे घूमते रहे और फिर सांझ होने के बाद वी कहती है कि चलो अब डीमन वर्ल्ड वापस चलते हैं। जिनफेंग कुछ भी नहीं कहता, तो वी कहती है कि फैंग क्या हुआ, क्या तुम वापस नहीं जाना चाहते? जिनफेंग कहता है नहीं, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी बिजली के साथ तेज बारिश होने लगी, तो फिर वो दोनों नजदीकी होटल में चले गए। वे शावर में थी और सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि फैंग मुझसे कुछ छुपा रहा है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो जब बाहर आई तब जिनफेंग उसे मेन्यू दिखाता हुआ कहता है कि तुम्हें जो खाना है वो ऑर्डर कर दो। वो मेन्यू देखने के लिए जिनफेंग के पास गई, लेकिन उसका पैर किसी चीज में फंसने की वजह से वो जिनफेंग पे ही गिर पड़ी। मेन पर्पस था मेन्यू देखकर खाना ऑर्डर करना, लेकिन वो काम तो साइड में रह गया। ये दोनों दूसरा ही काम करने लगे। फिर सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों सो गए। लेकिन आधी रात को जिनफेंग जागता है और वो वी को देखने लगा। फिर सुबह हो गई। जब वी की आँख खुली तब जिनफेंग ऑलरेडी जगा हुआ था। शायद आधी रात को जगा था, तब से सोया नहीं होगा। वी सोचते कि जब मेरी नींद खुले तब मैं जिस पर्सन से प्यार करती हूँ उसे ही देख पाऊँ, शायद इसे ही हैप्पीनेस कहते हैं। वो भाग के जिनफेंग को पीछे से हक करती है और कहती है कि डीमन वर्ल्ड वापस जाने के बाद मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं जब सुबह उठूँ तब मैं हर रोज तुम्हें देखना चाहती हूँ। जिनफेंग थोड़ी देर बाद कहता है कि हाँ ठीक है। दूसरी ओर डीमन वर्ल्ड में एल्विया एक दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ये कासल का वही आखिरी दरवाजा है जिसके पीछे राजगद्दी है। सिर्फ राजगद्दी का असली हकदार ही इस दरवाजे को खोल सकता है, लेकिन उसे भी इस दरवाजे को खोलने के लिए उस सेप्टर की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो पर्सन उस सेप्टर को हाथ में लिए इस आसन पे बैठेगा तो उसे असीम शक्तियां हासिल हो जाएंगी, जिससे वो पूरे डीमन वर्ल्ड में राज कर पाएगा। एल्विया को बताया गया कि वी वापस आ गए हैं और वो यहाँ कासल के बाहर ही है। एल्विया ने उसे ऑर्डर दे दिया कि पूरी डीमन आर्मी को कासल गेट पर लेके आओ। जो लोग वी को रोक रहे थे, वी उसे कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम सब मेरी प्रजा हो, जहाँ तक तुम लोग मेरे सारे ऑर्डर्स मानोगे मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी। लेकिन तभी एल्विया वहाँ पे आ गई और वी को कहती है कि तुम अब प्रिंसेस नहीं रही और डीमन वर्ल्ड की एक क्रिमिनल बन चुकी हो।